वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी कोऑर्डिनेट्स की ये लास्ट वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के एरिया के बारे में। ट्राइंगल का जो एरिया होता है, जनरली हमने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया हो तो हम उसका जो एरिया निकालते हैं वो बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सपोज ये बेस है और ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, तो हम इसका जो एरिया बोलेंगे ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। जनरली यही फार्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा, लेकिन उसके बाद में जब हम 9th क्लास में पहुंचे तो हमें एक फार्मूला और पढ़ने को मिला कि अगर ट्राइंगल के हमारे पास तीनों साइड हैं तो उनकी लेंथ हमें पता है तीनों साइड की, तो फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया हीरोन्स फॉर्मूला। और बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम हीरोन्स फॉर्मूला और हीरोन्स फॉर्मूले से हम चाहे तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, पेरीमीटर का हाफ। और उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्राइंगल के दो कॉन्सेप्ट थे जो एरिया निकालने में यूज होते थे। बट अब हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमारे पास नहीं है, वैसे हम निकाल सकते हैं। ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से पता चल जाएंगी और फिर हम यहां पे पहुंच सकते हैं। बट वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। और इसकी बजाय हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है। जब हमें ट्राइंगल के अगर वर्टेक्स दे रखे हैं, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं और अगर वो हमें तीनों वर्टेक्स नोन है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये 3 वर्टेक्स हमारे पास हैं किसी ट्राइंगल के, और हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू साइड्स पे जाके फिर एरिया नहीं निकालेंगे, बल्कि हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है और उस फार्मूले से हम ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे सपोज नाम मैंने ABC डाल दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल हाफ होल ब्रैकेट, जो पहला वाला वर्टेक्स है कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। A से स्टार्ट करो तो पहले A का एब्सिसा लेंगे, B से स्टार्ट करेंगे तो B का एब्सिसा लेंगे। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसका एब्सिसा, और जैसे x1, और नेक्स्ट वर्टेक्स के ऑर्डिनेट में से उससे नेक्स्ट वर्टेक्स का ऑर्डिनेट माइनस करके मल्टीप्लाई करनी है, y2 माइनस y3 प्लस। फिर उसके बाद में, क्योंकि हर फिगर का एक ऑर्डर होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में होती है, तो A के बाद नेक्स्ट लीजिएगा तो B आएगा। और यहां हम ये भी ऑर्डर ले सकते हैं ACB, तो अगर हम ABC लेते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा B, तो B का एब्सिसा यानी कि x2, और B के बाद जो नेक्स्ट वर्टेक्स है C, उसके ऑर्डिनेट में से नेक्स्ट वर्टेक्स का ऑर्डिनेट माइनस होगा, यानी y3 माइनस y2 y1। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वर्टेक्स आया B के बाद C का एब्सिसा यानी कि x3, और उसके नेक्स्ट वर्टेक्स के ऑर्डिनेट में से उससे नेक्स्ट वर्टेक्स का ऑर्डिनेट यानी y1 माइनस y2। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसके हमें वर्टेक्स नोन है। अब इस फॉर्मूले का जो हम यूज करते हैं, यूज क्या है, इस फॉर्मूले का क्या यूज है? तो सबसे पहले तो यही है कि टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, एक टू फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स का एरिया भी हम इससे निकाल सकते हैं, जिसमें क्वाड भी आ सकता है या कोई भी पॉलीगॉन हम यूज कर सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, उन सब का एरिया भी इससे फाइंड किया जा सकता है। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी इस एरिया के फॉर्मूले से क्लियर किया जा सकता है। और जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था
कि हमारे पास 3 पॉइंट है। अब किसी प्लेन में 3 पॉइंट कोलिनियर भी हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाएंगे एक दूसरे से तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब ये जो लाइन बनेगी तो मीन्स यहां ट्राइंगल नहीं बनेगा और यहां ट्राइंगल बनेगा। तुम इस बात को ऐसे सोचोगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से ट्राइंगल फॉर्म होता है और कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है। लाइन को भूल जाओ, यानी कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन कराने से ट्राइंगल नहीं बनता और नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाने से एक ट्राइंगल बनता है। तो जब ट्राइंगल बनेगा तो इसका एरिया भी होगा, अब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया नहीं होगा। तो यहां से हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी को क्लियर कर सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल का हम एरिया 3 वर्टेक्स से ट्राइंगल फॉर्म करके उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं और अगर एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो कोलिनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर ट्राइंगल का कोई एरिया आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है और उनसे ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। बट हम ट्राइंगल का टाइप नहीं बता पाएंगे, केवल हम ये तो बता पाएंगे कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ट्राइंगल का टाइप क्या है। तो उसके लिए फिर हमें डिस्टेंस फार्मूले पे जाना होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कोलिनियरिटी के साथ ट्राइंगल का टाइप चेक करने का तो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, और केवल कोलिनियर चेक करने के लिए आता है तो हमें केवल ये एरिया वाले फार्मूले से एरिया निकाल के ही चेक हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चंस इसके बताऊंगा कि सबसे पहले तीनों वैरायटी का मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं। तो यहां पे आके हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल एक ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया हम कोलिनियरिटी के थ्रू लेंगे कि हम कोलिनियर भी चेक करेंगे। तो सीधी सी बात है, कोलिनियर चेक करने के लिए हमें ट्राइंगल का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ एरिया का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी इसीलिए मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास और मैं वो एग्जांपल ही कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 12। और इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी। अब ये 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 5, 2 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 7 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7, -4। अब हमें सपोज ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ x1 या छोटा सा y1 या छोटा सा x2, छोटा सा y2 और छोटा सा x3 और y3 ये डाल देंगे। इसके बाद सीधा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देंगे और हाफ पहले इसका x a से शुरुआत करेंगे, फिर इसके y में से नेक्स्ट पॉइंट के y में से नेक्स्ट पॉइंट का y माइनस करेंगे, y2 माइनस y3। वैसे सीरियल भी याद कर सकते हो, 1 2 3 शुरुआत होगी 1 2 3। फिर उसके बाद में अब यहां 1 है तो इससे नेक्स्ट 2 आएगा, और जब यहां 2 आया है तो इसके बाद 3 आएगा, y3 माइनस फिर 3 के बाद 1 आता है क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर होता है। इसको ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में काउंट करो, पहले 1 फिर 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो ऐसे सीरियल से घूमता रहेगा, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1। इस तरह से सीरियल चल देगा साइक्लिक ऑर्डर। तो यहां पे अब हमने जैसे 2 लिखा है तो 2 के बाद नेक्स्ट आएगा 3, और जब यहां पे हमने 3 लिखा तो 3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 1, तो यहां आएगा y1 माइनस y2। तो सबसे पहले फॉर्मूला बहुत ध्यान से लिखना है और इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिस्टमेटिक याद कर सकते हो। उसके बाद अब ये वैल्यूज पुट करनी है, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 7 माइनस y3 की वैल्यू -4। तो -4 है तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, x2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 2, और x3 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 2 माइनस y2 की वैल्यू 7।
ये हमने वैल्यूज डाल दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 4 और ये माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे -6 और ये माइनस हो जाएगा -5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग तो 7 + 4 11 और 11 × 5 55 -4 × 6 = 24 और -5 × 7 = 35। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले सेम साइन को ऐड करते हैं तो 55 का ऐसे रहेगा, ये दोनों सेम साइन है। 5 और 4 9 और 3 और 2 5। फाइनली माइनस करके आंसर आया -4 और इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया -2 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे टाइम, जैसे लेंथ, जैसे हाइट, जैसे वेट और ऐसे ही एरिया। तो एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन पे, या तो चीज होगी नहीं, होगी तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। जैसे एरिया 100 है, अब हम इसको छोटा करते हैं तो इसका एरिया 25 है। अब हम इसको और छोटा करते हैं तो इसका एरिया 3 हो गया, इसको हम और छोटा करते हैं तो इसका एरिया 2 हो गया, बट एरिया तो है। अब इसको कितना भी छोटा करते चले जाओ, लास्ट में आगे एक पॉइंट बन जाएगा जिसका कोई एरिया नहीं है, तो वहीं से खत्म हो जाएगी कहानी। यानी उसके बाद में तो तुम और छोटा कर ही नहीं सकते, तो 0 पे आगे एंड हो जाता है एरिया का। तो माइनस में तो एरिया जा ही नहीं सकता, तो यहां पे हम लिख देंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सिंस एरिया इज ए मेजर, एरिया इज ए मेजर which cannot be negative। एरिया एक मेजरमेंट है जो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो वी विल टेक ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि एरिया आ गया तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां लिख देंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is not equal to 0, therefore ABC are collinear। तो ये कोलिनियरिटी चेक हो गई हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू। लेकिन अब कोई ये कहने लगे कि इस ट्राइंगल का टाइप क्या है, तो भैया वो नहीं बता सकते हम, उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा फिर डिस्टेंस फॉर्मूले पे और ट्राइंगल की साइड्स निकाल के ही पता लगा पाओगे कि कैसा ट्राइंगल फॉर्म होगा। वो काम तुम्हें 7.1 में आता है। तो फिलहाल तुम कोलिनियरिटी को एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं हम कि अगर हमें कल को क्वेश्चन दे दिया जाए कि पॉइंट्स कोलिनियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बोर्ड में अक्सर आता है, ये लास्ट ईयर भी आया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स यूज करना होता है, यानी कि कोलिनियरिटी चेक करनी है तब तो हमें एरिया निकाल के देखना पड़ता है। लेकिन अब हमें ये पता चल चुका है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया होगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एनसीईआरटी 7.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल एरिया निकालना है। सेकंड है ये, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7 -2 और 5 1 और तीसरा पॉइंट है 3K। अब ये कहता है फाइंड K इफ ए बी सी आर कोलिनियर। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर है और हमें इन कोलिनियर पॉइंट्स के बेस पे चल के इस K की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे K की ऐसी क्या वैल्यू लगाएं जिससे कि पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। तो इसके लिए सीधा सा तरीका है कि एरिया 0 होना चाहिए। जब एरिया 0 होगा तब ये कोलिनियर होंगे, तो हमें एरिया को 0 करना पड़ेगा। और एरिया 0 कैसे होगा, पहले तो एरिया निकाल लो। पहले तो तुम सिंपल इसका ट्राइंगल फॉर्म करके एरिया निकाल लो, क्योंकि कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास एरिया का कॉन्सेप्ट है कि कोलिनियरिटी चेक करनी है तो एरिया निकाल के देखते हैं। तो अब हम एरिया जब निकालेंगे इसका हाफ x1 7 में डायरेक्ट कर देता हूं, y2 - y3 1 - k प्लस x2 5 k -2 प्लस 3। तुम फार्मूले के अकॉर्डिंग आराम से लगाना और -2 -1। अब हमने एरिया जब निकाला हाफ 7 1 जा 7 -7k और 5 1 जा 5 5k और 5 2 जा 10 और ये हो गया -3
और -3 की 3 से करी तो -9। अब इसके और लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। ये तो के है, तो ये तो -2k हो जाएगा, और ये 7 + 10 17 हो जाएगा, और -9, तो फाइनली एरिया आ गया हाफ -2k प्लस 17 - 9 8। अब चाहो तो 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो, तो ये आ जाएगा -k + 4। ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब तुम्हें ये पता है कि ये चीज 0 होनी चाहिए। जब ये 0 होगी तभी तो कोलिनियर बनेंगे। तो इसको 0 करने के लिए k की क्या वैल्यू हो, तो तुम इस वैल्यू को 0 के इक्वल मान के अपने आप वो सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन, तो आंसर आ जाएगा। तो ये लिख देंगे टू बी एबीसी आर कोलिनियर। एबीसी को कोलिनियर होने के लिए वी मस्ट हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल 0। अगर एबीसी कोलिनियर होंगे तो तभी होंगे जब एरिया इनसे 0 फॉर्म हो जाएगा। तो इस एरिया को तुम 0 फॉर्म कर लो। इट मींस -k + 4 = 0। तो फाइनली k = 4। कहानी समझ में आ गई होगी कि अगर हमें कोलिनियर दे रखे हैं तो हमें फिर एरिया को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और अगर हमें कोलिनियरिटी चेक करनी है तो फिर हमें एरिया निकालना पड़ता है। वो 0 भी आ सकता है और 0 के अलावा भी आ सकता है। 0 के अलावा आता है कोई नंबर तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, और अगर 0 आता है तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमारे पास एक इसमें लास्ट वैरायटी बचती है, और वो वैरायटी होती है हमारी पॉलीगन्स के एरिया। तो हम इस एरिया फार्मूले को यूज करके पॉलीगन्स का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक पॉलीगन दिया हुआ है फिलहाल क्वाड। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी क्वाड का एरिया निकाल सकते हैं। तो सपोज करो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी में, उसमें हमें एक क्वाड दिया है। क्वाड का मतलब 4 वर्टेक्स दिए, -4 -2 और -3 -5। जितना माइनस ज्यादा उतनी प्रॉब्लम ज्यादा, ठीक है। नेगेटिव हमेशा प्रॉब्लम देता है, और इसमें नेगेटिव है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें करा देता हूं। और 3 -2, और डी पॉइंट के वर्टेक्स है 2, 3। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट है जिनसे क्वाड फॉर्म होगा मे बी। अब इस क्वाड का हमें एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड को जब बनाएंगे तो हमारे पास ये क्वाड तो बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी पॉलीगन का हमें एरिया निकालना, चाहे क्वाड हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबसे पहले उसको ट्रायंगुलर रीजन्स में डिवाइड करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि उनके एरिया आपस में ओवरलैप ना करें, यानी सेपरेट ट्रायंगल्स बनने चाहिए। तो हम इसका कोई डायगोनल मिला के इसको कर सकते हैं। तो हमने बीडी डायगोनल मिला के इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करते तो हमारा आंसर आएगा। बस एक पॉइंट अपने दिमाग में रखोगे, एरिया कुछ भी आए हमेशा न्यूमेरिकल डिजिट यूज करनी है। कभी कभी माइनस में भी आ सकता है, तो माइनस को यूज नहीं करना, तुम्हें प्लस ही यूज करना है हमेशा। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं एरिया एबीडी का, और एबीडी के एरिया के लिए हमें ए यूज करना पड़ेगा, बी यूज करना पड़ेगा और बी यूज करना पड़ेगा। तो एबीडी का एरिया अगर हम निकालते हैं हाफ, ए का एक्स है -4 और -5 -3, प्लस फिर बी का है -3, तो मैं माइनस लगा लेता हूं, और 3 + 2, और इसके बाद डी का है 2x, तो ए के में से बी का माइनस होगा -2 और माइनस +5। तो ये हमने वैल्यू डाल दी। अब इसको सॉल्व कर देंगे। -4 -5 3 15, ओ सॉरी 5 + 3 8, -8, और फिर इधर 2 + 3 5, और इधर 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है। 8 4 32, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 प्लस 6। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, हाफ 32 38 -15, और सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 8 - 5 3, और 3 - 1 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम सेम इसी मेथड से हम निकाल देंगे एरिया दूसरे वाले ट्राइंगल का, अब की बार इस वाले का, बीडीसी, यानी बी डी और सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, तो बीडीसी का जब हम एरिया निकालेंगे तो वो आएगा हाफ। अब
क्योंकि स्पेस इधर थोड़ा कम है तो मैं इधर ही निकालने की कोशिश करता हूं, उधर लंबा जाएगा थोड़ा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, क्योंकि पहले वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा लंबा स्पेस चाहिए हमें। तो बी का वर्टेक्स है x-3 और फिर सी के वर्टेक्स में से इसका y माइनस करो तो -2 और -3, फिर सी का x है 3 और डी के में से बी का माइनस करो तो 3 + 5, फिर डी का है 2 और डी का 2 लेंगे तो बी के में से सी का माइनस करेंगे तो -5 और माइनस प्लस का 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हाफ -3 -5 +3 3 + 5 8 +2 -5 +2 -3। अब इसे और सॉल्व करेंगे फर्दर, हाफ माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 15 प्लस का 8 3 जा 24 माइनस का 6। लाइक टर्म सॉल्व करेंगे तो लाइक टर्म में ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी इक्वल हाफ, इधर आ जाएगा 15 5 और 4 9 और 2 और 1 3 -6, फाइनली आ जाएगा हाफ 39 - 6 33। तो फाइनल आंसर आया 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद हम निकालेंगे एरिया क्वाड ABCD। तो उसके लिए हम ये दोनों ट्राइंगल को एरिया को ऐड कर देंगे, ये दोनों एरिया ऐड करेंगे तो पूरे क्वाड का एरिया बन जाएगा, 9th क्लास में सीखा होगा। तो ABD का एरिया प्लस BDC का एरिया, और ABD का एरिया था 23/2 और इसका एरिया है 33/2। 2 एलसीएम आएगा 6 और 56/2 यानी 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम क्वाड का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और क्वाड का एरिया निकालने के लिए हमें उसे ट्रायंगुलर रीजन्स में डिवाइड करना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि BD से करोगे, AC से भी कर सकते हो। फिलहाल तो मैं 2 ट्राइंगल्स बना के उसके, या 3 ट्राइंगल या 4 ट्राइंगल जैसा ही पॉलीगन है, ट्रायंगुलर रीजन्स में डिवाइड करके बस वो रीजन के एरिया ओवरलैप नहीं करने चाहिए। उसके बाद फिर तुम उस क्वाड का एरिया या पॉलीगन का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो अब तुम्हें इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। थैंक यू।